अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी छोटी मिनी भी ठीक है। अभी मैं आपको मिनी भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना मेरा, ये मैंने कल का व्लॉग अपलोड करने के बाद से ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पूरा दिन पड़ा था और मैं जब डॉक्टर से घर आई थी, डॉक्टर के पास से, तो उस टाइम मैंने वो व्लॉग एंड किया था। डॉक्टर की शॉप पर, क्लिनिक पर ही, डॉक्टर के क्लिनिक पर ही मैंने उसको एंड किया था। वहीं से मेरा ये कल का व्लॉग स्टार्ट होता है। तो अभी बच्चे खाना खा रहे हैं और ये खाना खा लेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मिनी क्या कर रही है। और मिनी माशाल्लाह बहुत ठीक है। थोड़ी बहुत पेन तो उसको है, स्वेलिंग भी है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। और आप सब उसके लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं, आप सबकी दुआओं की वजह से वो बहुत जल्दी रिकवर हो रही है और माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्ची है। तो अभी थोड़ी बहुत डरी तो हुई है, लेकिन फिर भी अपने आप को उसने संभाला हुआ है। और उसको फ़ीवर भी था डॉक्टर के पास, लेकिन जैसे ही हमने इंजेक्शन्स लगवाए थे उसको, तो 1-2 घंटे में वो ठीक हो गई थी और उसने फिर खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे सब ये तीनों मदर्स खाना खा रही हैं, ज़ोए, बिनी और मिनी। और इनके बीच में मुएज़ा ऐसे ही बैठी हुई है। मुएज़ा को हर चीज़ में इंटरफेयर करने का शौक़ होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मुझे किस किस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो आप यकीन करें, मैं लोगों के कमेंट्स को बिल्कुल भी सर पे सवार नहीं करती। हाँ, मैं हर्ट ज़रूर होती हूँ जब कोई मुझे इस तरह का कमेंट करता है, लेकिन मैं अपनी कैट्स को अपने हिसाब से ही रखती हूँ। मैंने इसलिए तो कभी इनको छत पर जाना अलाउ नहीं किया, कभी मैं इनको गैरेज में नहीं निकालती। तभी निकालती हूँ जब मैंने बाहर जाना हो ना, मैं साथ बैठी हूँ तो उस टाइम निकालती हूँ, अकेले मैं इनको नहीं जाने देती। इवन हमारे घर सिद्रा भी आती है तो वो भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती है। और अब देखिए, ये माशाल्लाह मिनी है और अब मिनी खाना खा रही है। तो मिनी को देखे, मिनी से बाउल में नहीं खाया जा रहा था, तो हमने उसको ऐसी शीट पर ही डाल दिए, बेडशीट पे ही। तो खा रही है खाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके जो ज़ख़म थे वो भी काफ़ी हद तक हील हो गए हैं। और आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की हैं और कौन सा एंटीबायोटिक इसको दे रही हूँ। तो मैंने वैसे कल बोल कर बताया था, लेकिन शायद आपको उसका पता नहीं चला आप सबको। तो मैं आज की वीडियो में आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखा दूँगी और उनका नेम भी आपको बता दूँगी कि कौन सा एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं जो कि कैट्स के लिए सेफ़ होता है और कौन से हमने पाउडर यूज़ किया है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। एंड येस, इंशाल्लाह आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट है, मैं बहुत जल्दी कैट्स की फ़र्स्ट एड किट के ऊपर या फ़र्स्ट एड बॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। मुएज़ा, ये क्या हरकत है? ऐसे कौन करते हैं? आपको ज़्यादा लग रहे हैं मुएज़ा की? उल्टे उल्टे काम आते हैं मुएज़ा को, तो इतने उल्टे उल्टे काम आते हैं। ऐसे कौन बैठते हैं? ऐसे कौन बैठते हैं? बाउल के अंदर कौन बैठता है? किसने सिखाई है आपको ये हरकतें? ये देखो कैसे सेट होकर बैठी हुई है, निकल भी नहीं रही है। और अभी फ़ुज़ैल पानी लगा रहे थे बाहर, तो मैं भी साथ आ गई थी। और ये पता नहीं कोई और ही डॉग आके बाहर बैठा हुआ था और मुझसे डर है कि शायद मैं इसको मारूंगी और यहाँ से भगा दूंगी। और यहाँ पे जैनी भी बैठी हुई है। अच्छा, हर वक्त मेरे घर के बाहर सूजी जैनी होते हैं, इस वजह से भी मैं अपनी कैट्स को कभी भी बाहर भी नहीं निकालती। और जब मैं अंदर आई ना, तो एक बाउल के अंदर ना थोड़े से बिस्किट्स पड़े थे, तो यहाँ मफ़िन और साशा को देखें खाने के लिए कैसे अपने आगे बाउल करते हैं। पहले साशा ने की है, अब मफ़िन ने की है अपने आगे, फिर साशा कर रही है कि नहीं मैं खाऊंगी। बहुत इन कैट्स की प्यारी आदतें होती हैं, बहुत प्यारी। ये देखें, अभी हमने ना फ्रिज क्लीन किया है और ये सारी उसकी आइस गिरी हुई है। और मिनी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेटर है और देख रही है बैठकर। मैं वाइपर लगा रही हूँ तो मुझे देख रही थी मिनी। मिनी के ज़ख्म देखें,
अच्छा, तो आज फ्रिज क्लीन क्यों करना पड़ा? क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा जा रही थी और मेरे ना फ्रिज की कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने ज़रा कूलिंग थोड़ी सी कम की हुई थी। लाइट जाने की वजह से सारा ऊपर से ना आइस मेल्ट होने लग गई और पानी पानी हो गया। सो मैंने फ़ौरन से सारी चीज़ें निकाली हैं। ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हुई हैं और इसको क्लीन कर लिया, वाइपर लगाती हूँ और फिर चीज़ें रखूँगी अंदर। मिनी 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 खाना भी खा रही है माशाल्लाह से। ये मिनी का पानी भी पड़ा हुआ है। और अब मैं अपने फ्रिज में सारी चीज़ें रखती जा रही हूँ। अच्छा, गोश्त घर में जब भी आता है ना तो मैं फ़ौरन से उसके पैकेट्स बना के उसको रखती हूँ, ताकि जब भी पकाना हो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। वॉश करके पैकेट्स बना के रखती है। और यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन भी था मेरा। तो खैर सारी चीज़ें मैं रखती जाऊँगी अपने फ्रिज में और फिर अपने बाकी के काम करती हूँ मैं किचन के। और मेरा धनिया का जो पाउडर है वो ख़त्म हो रहा था, पिसा हुआ धनिया, तो अब मैं वो बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैं हमेशा घर में ही फ्रेश मसालों से ही बनाती हूँ। मैं बॉक्स वाला पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया नहीं लेती, मैं फ़्रेश ग्राइंड करती हूँ। और ये मैं होम मार्ट से लेती हूँ तो ये इतना गंदा नहीं होता। मैं वैसे एक दो दफ़ा देख भी लेती हूँ ऊपर से ही, तो लेकिन वैसे इसमें कुछ नहीं होता, मतलब ये क्लीन होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। तो इसको बस मैंने ग्राइंडर में डाला और इसको मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। और साथ में मैंने मेरा गरम मसाला पाउडर जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो वो भी मैं घर का ही बना रही हूँ। और मैंने गरम मसाला कैसे बनाया है तो वो मैं आपको ना अपने दूसरे चैनल, मैंने रेसिपी साथ रिकॉर्ड कर ली हुई है, लेकिन इस चैनल पे मैं नहीं डाल सकती, बहुत लंबा ऑलरेडी व्लॉग हो गया है। तो मैं आपको मेरे दूसरे चैनल पर आज ही मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, तो आपको मेरे गरम मसाले की रेसिपी भी मिल जाएगी। और ये होममेड गरम मसाला है और आप इसका कंपैरिजन आप शान या नेशनल के गरम मसाले से कर सकते हैं। आप जब करेंगे आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। इवन ये ज़्यादा प्योर और फ्रेश है और घर की बनी हुई चीज़ तो ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस मैंने अपना गरम मसाला बना लूँगी। अच्छा, इसके ये मेरा जो ग्राइंडर है ना, ये बहुत हैवी ड्यूटी ग्राइंडर है, तो इसमें कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही मसाला बहुत अच्छा ग्राइंड हो जाता है। सनी, आ गए हो? आपने कल क्या हरकत की है? मफिन को देती हूँ। सनी, कल आपने क्या किया था? इधर ऊपर मुँह करो। आ जाओ, खा लो, आओ आओ आओ, कुछ नहीं कहते आओ। आ जाओ नहीं कुछ कहता, इतने जालिम नहीं है हम। कल से ये जब इसको मिनी को मार के गया था ना रात को, तो डर के भाग गया था, उसके बाद ये अब आया है। सारा दिन ये आज खाना खाने नहीं आया, ये सुबह को भी नहीं खाने आया। और इसकी बॉडी पे एक भी चोट नहीं है। मिनी ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, अपने लिए नहीं लड़ सकी वो। एक दफा स्कूबी का बताओ, स्कूबी बॉयल आ गया था। आज मुझे सब लोग, आप लोग मिनी से इतना प्यार करते हैं, लेकिन सब मुझे कह रहे थे ना, बहुत सारे लोगों ने बल्कि कहा, सब ने तो नहीं, खैर बहुत सारे लोगों ने ये मुझे बोला कि आप सनी को अपने घर ना आने दें। तो सनी वैसे भी हमारे घर नहीं आता, वो मेरी कैट से हमेशा दूर ही रहता है सनी। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं कभी भी किसी कैट को सनी के पास नहीं लाई, मैंने इंटरेक्ट नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के स्ट्रे कैट्स जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। जब इस सनी का बाप जिंदा था वो बहुत एग्रेसिव होता था, तो उसने एक दफ़ा मफ़िन उसके हाथ में, ऐसी मफ़िन ने ना, हमने ये डोर ओपन किया और वो बाहर आ गया ना मफ़िन, और वो ऐसी गैरेज में बैठा था। उसने तब मफ़िन को इतना मारा था कि मफ़िन का जो नीचे वाला लोअर, उसका जो दांत, जो इनके दो बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें से एक दांत मफ़िन के ऊपर वाले लिप्स में जाके फंस गया था। तो मैंने उसको निकाला था और ये नीचे गिर रहा है। और फिर ऐसे ही ना, मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस एक दो दफ़ा हुआ इस तरह का। और वो इतना एक्टिव था इसका बाप कि वो ऐसे ही दरवाजे में बैठा रहता था।
तो जैसे अगर हमने हल्का सा भी डोर ओपन करना, अंदर कोई कैट उसको नज़र आ जाए, फ़ौरन भाग के आके अटैक कर लेता था। तो मैंने अपनी कैट्स को ना कभी भी स्ट्रे कैट्स के साथ इंटरेक्ट करवाया ही नहीं। इसी तरह से हमारी सबसे पहली कैट जो स्वीटी थी, उसके साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस टाइम हम जिस घर में रहते थे तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का कैट आया करता था और उस ब्लैक कैट ने उसके ऊपर ऐसा अटैक किया था कि उसकी पूरी गर्दन कट गई थी। इस तरह से हमें तो लगता था जैसे उसकी गर्दन उतर ही जाएगी ना, आधी गर्दन जैसे उसकी पूरी ज़ख्मी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। और उन दिनों में हम लोग ना अटक थे और मेरा भाई और मम्मा वगैरह घर थे ना, तो मेरे भाई ने उसका सारा ट्रीटमेंट किया था, माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। कुछ टाइम बाद उसके हेयर भी आ गए थे। तो इस तरह के जब कोई कैट के साथ इंसिडेंट होता है तो आपको उसको फ़ौरन ट्रीट करना पड़ता है, फ़ौरन से करना पड़ता है। अगर कैट को आप उसके हाल पर छोड़ देंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। और इवन मुझे ये भी कहा किसी ने कि आप इसको डंडे मार के बाहर भगाएं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती सनी के साथ। मैं सनी से अभी भी प्यार करती हूँ, बस ये बेज़ुबान जानवर है, इनको नहीं समझ आती कि ये क्या करते हैं। हाँ, मैंने अपनी कैट्स को कभी इसके साथ इंटरेक्ट नहीं होने दिया, मैं हमेशा इसको अपनी कैट से दूर ही रखती हूँ। बस कल बाय चांस जो है वो फिर विंडो में से निकल के बाहर आ गई और मैं इसको गैरेज से बाहर नहीं रख सकती क्योंकि ये गेट पर से भी आ जाता है, छत से आ जाता है, तो मैं इसको रोक तो नहीं सकती आने से गैरेज में। और जो आप कह रहे थे कि गैरेज के बाहर इसको खाना दें, तो वो भी नहीं दे सकती क्योंकि बाहर हर वक्त 24 घंटे सूजी और जैनी बाहर ही बैठे होते हैं। तो मुझे ये भी बहुत डर लगता है जब ये बाहर गेट से जंप करके जा रहा होता है, तो मैं डरती हूँ कहीं सूजी और जैनी इसको पकड़ ना लें। लेकिन ये रहता मेरी कैट से दूर ही है। तो अब हो गया है मिनी की मेडिसिन का टाइम और मिनी को मैं दवाई लगाने लगी थी और उसके लिए मैं यहाँ पे इसको पाउडर लगाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं इसको पहनाऊंगी कोन सर पे। कोन इसलिए ताकि जो मैं इसको सिकाट्रिन पाउडर लगाऊं वो उससे उसको लिक ना कर ले, तो इसके लिए कोन पहनाना ज़रूरी है। हाँ, कैट्स नहीं पहनती हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उनको आदत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और फ़ुज़ैल ने इसको पकड़ा है और मैं इसके सारे ज़ख्मों पे सिकाट्रिन पाउडर लगा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है ज़ख्मों को हील करने के लिए। आज हम इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं, कल से हम इसको ब्लू कलर की पॉलीफेक्स में मिक्स करके लगाएंगे। जितनी पॉलीफेक्स उतना ही सिकाट्रिन पाउडर। तो मैं आपको अभी सारी मेडिसिन्स दिखा देती हूँ, मैं आपको प्रॉपर उनका नेम भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं। और अब हम इसको पहना देंगे कोन। ये कोन जो है ये मैक्स की कोन है, क्योंकि मैक्स का जब मुंह ख़राब हुआ था, चोट लगी थी, तब हमने ये पहनाया था मैक्स को और मैक्स ने इसको सारा फाड़ा हुआ है। तो मेरे पास फ़िलहाल और कोन नहीं थी तो मैंने यही पहना दी इसको। और जी, मिनी ने अपनी मेडिसिन लगवा ली है और थोड़ी देर में मिनी सिरप भी पिएगी। माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है। तो अब थोड़ी देर में हम इसको सिरप भी पिलाएंगे और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मेडिसिन हमने इसको देनी है। देखो किचन की कैबिनेट में अपने आप को देख के आपको देख रही है कैबिनेट में और डर रही है, खुद को ही देख के डर रही है। फुज़ैल उसको रिलैक्स करो, उसके तो बाल खड़े हो गए कि फिर कोई कैट मुझे मारने आ गई है। आ जाओ आ जाओ, आप होती हो मिनी। आ जाओ, आपको कोई भी नहीं मारेगा। मिनी कोई जरूरत नहीं कर सकता मारने की। अपने आप को देख के डर रही है कि कोई और कैट तो नहीं आ गई मुझे मारने। तो ये है मिनी की मेडिसिन्स और यही ट्रीटमेंट इसका हम 1 वीक तक करेंगे, 5 डेज़ या 1 वीक तक करेंगे। ये है ऑगमेंटन सिरप 156 वाला। मिनी को हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मिनी अभी छोटी है, 5 मंथ्स की है। 5 मंथ से ऊपर का कैट या किटन होगा तो उसको हम दूसरा सिरप देंगे। जैसे कि हम डैनी को भी यही देते हैं उसके मुंह के इन्फेक्शन के लिए, वो हम उसको देते हैं 312 वाला ऑगमेंटन। और मिनी छोटी है तो मिनी को 156 वाला देंगे हम लोग 2 ml, 2 ml सुबह, 2 ml शाम को। और ये है सिकाट्रिन पाउडर जो मैं आपको बता रही थी। और ये सिकाट्रिन पाउडर और ऑगमेंटन दोनों ही सेम ब्रांड के हैं, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के हैं। ये दोनों सेम ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, ये ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के। तो ये बहुत ही अच्छे हैं और ऑगमेंटन जो है कैट्स के लिए सेफ़ होता है और एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। तो आप ये ले सकते हैं। जिन लोगों की कैट्स का गला ख़राब हो जाता है, खांसी या फ्लू होता है, उनको भी आप दे सकते हैं ये सिरप। और ये है पायोडीन जो हमने इसके लिए फ़र्स्ट डे यूज़ की थी ताकि इसको फ़ौरन से इसके जर्म्स जो हैं वो क्लीन हो जाएं,
किल हो जाए। और सबसे पहले तो हमने मिनी को कल वॉश किया था शैम्पू के साथ, फिर उसके बाद हमने इसको पायोडीन लगा के और बाकी का ट्रीटमेंट किया था। और ये सिरिंज आप इस तरह की एक ले लें, ऊपर से नीडल उतार लें और 2 ml सुबह देना है, 2 ml शाम को देना है। तो ये मिनी की सारी मेडिसिन हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे कि कौन सी मेडिसिन आपने देनी है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन से एज ग्रुप के लिए आपने कौन सा सिरप लेना है। और यहाँ अब मैं डिनर में बना रही थी आलू भिंडी। मैंने 2-3 दिन पहले जब भिंडी गोश्त बनाया था तो मैंने कुछ भिंडियाँ बचा ली थी ना, उन्हीं भिंडियों में मैंने आलू भिंडी बना ली, और ये बहुत ही मज़े का बनता है, इतना चटपटा और मसाले वाला बनता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं खाया होगा, लेकिन अगर आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसकी रेसिपी भी मैं अपने दूसरे चैनल पर आज ही इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई थी। सो मैं अभी ये वाला व्लॉग अपलोड करके तो मैं वहाँ पर भी व्लॉग जो है एडिट करके अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर व्लॉग बहुत लंबा ऑलरेडी हो गया है, और इधर मैं प्रॉपर इस वजह से रेसिपीज़ जो बड़ी बड़ी लेंथी रेसिपीज़ होती हैं तो फिर मैं नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है और बड़ी मज़े की लगती है। जिन लोगों को बहुत मसाले वाली और चटपटी चीज़ें पसंद हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ये पहले आराम से बैठी हुई थी, फिर मुझे देख के ना मेरे पास भाग के आ रही है। ये देखे, ये पहले ना आराम से इधर लेटी हुई थी मुआज़ा, अब मुझे देख के भागती हुई आएगी। मुआज़ा आ जाओ 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 आ जाओ। माशाल्लाह कितनी अक्लमंद है, इतनी छोटी बिल्ली आपने इतनी अक्लमंद आज तक देखी नहीं होगी। मुझे देखते साथ ही मेरे पास आ गई। मुआज़ा मुआज़ा, खाता हूँ मिनी क्या कर रही है। मिनी आप फिर बैठी हुई हो बाहर? मिनी ये देखें, मिनी को उस जालिम सनी ने कितना जख्मी किया है। मिनी फिर दरवाजे के पास बैठी हुई है और बाहर सनी बैठा हुआ है, उसे देख रही है नीचे से। मिनी बेचारी ठीक से चल भी नहीं पा रही, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी बहुत जल्दी। हम दिखाते रहेंगे ना इसको, आपको इसकी कंडीशन डे बाय डे आपको दिखाते रहेंगे। ये देखें छोटे किटन्स के बिस्किट मैं ऐसे ना डिप करके पानी में उनको देता हूँ। ये छोटे किटन्स को दूंगा मैं। और ये हमारी रात की चाय। क्या टाइम हो रहा है? 9:30। लोग मगरिब के टाइम पीते हैं और हम 9:30 बजे पी रहे हैं, लेकिन लोग पीते भी हैं। हाँ, डिनर के बाद पीने की आदत होती है। तुम्हारी अम्मी वगैरह भी तो रात को 12-1-2 बजे भी पीते हैं। जब दिल करे चाय पी लो। अब मिनी इधर आके बैठ गई है। मिनी मुआज़ा क्या कर रही है? ओ, ये तो मोबाइल में देख रही है, उसको पता है मेरी वीडियो शूट हो रही है। मुआज़ा आप कितनी चालाक हो। तुम्हें देख रही है। मुआज़ा आप कितनी चालाक हो, माशाल्लाह। ये छोटी सी जुबान अंदर नहीं जाती। मुआज़ा मुझ पे गई है। मैं भी जब छोटी बच्ची थी ना तो मेरी भी जुबान बाहर ही निकली रहती थी। मुआज़ा चाय पीनी है? चाय चाय। मुआज़ा छोटा गुग्गा, छोटा सा गुग्गा। ओए ओए ओए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, इतनी खुशियाँ। और ये क्या हो रहा है? ये क्या होता है? मुआज़ा मुआज़ा, कल इसने मम्मा को बड़े एक्शन दिखाए हैं। तो फाइनली अब मेरे सारे दिन के काम हो चुके हैं और अब मैं सोने से पहले अपना लास्ट काम कर रही हूँ, और वो ये है कि मैंने अब लोबिया भिगो कर रखना है कि कल मैं लोबिया बनाऊँगी, रेड वाला लोबिया। और ये जब मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड करूँगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है और मेरे हस्बैंड का तो मोस्ट फेवरेट है, और मैं जब भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि उन्होंने ना स्पून के साथ खाना होता है बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे पुराना वाला लोबिया भी डाल रही हूँ, और न्यू जो लेकर आई थी वो उसमें से भी कुछ डालूँगी, और बाकी मैं रीफ़िल करके रख लूँगी।
मैं भी पहले लोबिया नहीं खाया करती थी, शादी के बाद मैंने खाना स्टार्ट किया है, बट ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कल। और अब मैं अपना सुबह के लिए चिया सीड जो है वो भी पानी में भिगो कर रख दूँगी। 1 टीस्पून मैं डालती होती हूँ पानी में। तो रात को ये काम करके सो जाओ तो सुबह बहुत ईज़ी हो जाता है। सो बस सारे मेरे काम हो गए हैं और बस आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, और साथ-साथ मैं आपको मिनी का भी बताती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट। बोलो सबको अल्लाह हाफ़िज़ बोल दो। अल्लाह हाफ़िज़।